पानी के अंदर शरीर में रक्त संचार बहुत बेहतर तरीके से होता है, दिमाग की नसें बेहतर काम करती हैं, इससे उनकी खोई हुई याददाश्त वापस आ सकती है। ये बिल्कुल शॉक थेरेपी जैसा ही है। मंगल, हमें क्षमा कर दो बेटा। ऐसा नहीं है कि हम तुम पर भरोसा नहीं करते। हम जानते हैं बेटा, इस परिवार को हमेशा तुमने हर मुश्किलों से बचाया है, लेकिन आदित्य की ऐसी हालत देखकर हम कुछ भी सोचने समझने की स्थिति में नहीं थे और ऐसे में हमने तुम पर शक कर दिया। अपनी अम्मा को क्षमा कर दो बेटा। अम्मा, पता नहीं हम कुछ भी सोच रहे थे। अम्मा कैसी बातें कर रही हैं आप? बड़े कभी छोटों से माफी नहीं मांगते। मंगल, तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है बेटा। अच्छा मंगल, आज वो अक्षत के दोस्त घर आ रहे हैं। हमें डर है कि कहीं आदित्य उन लोगों के सामने आ गया। हेलो आंटी, अक्षत कहाँ है? बेटा वो आ रहा है। तुम लोग बताओ कैसे हो तुम लोग? वेरी वेल आंटी। आंटी, अक्षत कह रहा था कि आपने हमारे लिए चॉकलेट मोदक बनाए हैं। हाँ हाँ बनाए हैं ना, मुझे पता है तुम सबको बहुत पसंद है। आ गया। हाँ। हेलो, तुम लोग आ गए? मैं तुम लोगों का ही वेट कर रहा था। चल खेलने चलते हैं। अभी पहले आरती कर ले सब लोग मिलकर, फिर आराम से बाद में खेलना, ठीक है? ओके आंटी। गणपति बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। गणपति बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। गणपति बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। अक्षत, ये तेरे पापा को क्या हुआ? ये ऐसा क्यों बिहेव कर रहे हैं? गणपति बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। It's so funny. गणपति बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। गणपति बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। गणपति बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। अभी पहले आरती कर लें, आरती का समय हो गया, इसे बाद में बजा लीजिएगा। अरे नहीं मंगल, मुझे अक्षत के दोस्तों को भी तो दिखाना है ना कि मुझे कितने अच्छे से बजाना आता है, तभी तो वो मेरे फ्रेंड्स बनेंगे ना। 1 2 3 4 गणपति की जय जयकार। 4 5 6 7 गणपति हमारे साथ। 8 9 10 11 12 गणपति है सबसे प्यारा। बस पहले आरती कर लेते हैं, सब इंतजार कर रहे हैं ना। आप ये बाद में कर लीजिएगा। गुड बॉय है ना आप तो। हाँ, इसे उतार दीजिए। हाँ ओके। पहले आरती। हाँ आ जाइए। मंगल, आरती करने से पहले थोड़ा डांस करें, बहुत मजा आएगा सबको। मैं म्यूजिक चला कर आता हूँ। ओके? अरे नहीं, पहले आरती करते हैं। मत पकड़िए मेरा हाथ। अरे कितना मजा आ रहा था ना मंगल। नहीं अदिति जी, बहुत कर लिया डांस। नहीं मत पकड़िए, नहीं। ठीक है, तुम्हें मेरे साथ डांस नहीं करना ना, कोई बात नहीं, मत करो। मैं अपने न्यू फ्रेंड्स के साथ करूंगा। ओके? आओ फ्रेंड्स, हम न्यू गेम खेलते हैं। आओ। कपिल जी ने कहा था वो 20 मिनट में आ जाएंगे। अब तक तो उन्हें आ जाना चाहिए था। मंदिर बंद ना हो जाए। मैं फोन करके पूछती हूँ कहाँ रह गए। Congratulations, मिस्टर कपिल भटनागर। आपको खुली हवा में सांस लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। लेकिन अफसोस, ये जो आजादी है ना, वो बस 3 दिन की मेहमान है। क्योंकि 3 दिन के बाद तो वही जेल की 4 दीवारी, वही सड़ी हुई हवा, वही सड़ा हुआ खाना, वही घुटन भरी लाइफ। वेरी सैड ना? आदित्य ठीक हो गया और मंगल जी ने मुझे बताया भी नहीं। मैं यहाँ आदित्य के ठीक होने का पल पल इंतजार कर रहा हूँ। फिर से फोन काट दिया। कपिल जी ऐसा तो कभी नहीं करते, चाहे कितने भी बिजी हो लेकिन मेरा फोन जरूर उठाते हैं।
आने वाले थे लेने के लिए, कहीं मंदिर बंद ना हो जाए। प्रतिमा मैम को फोन करके देखती हूँ, उनसे ही पूछती हूँ सब ठीक तो है ना। प्रतिमा मैम ने भी मेरा फोन नहीं उठाया, कुछ हो तो नहीं गया। लॉयर का फोन। हाँ सांघवी जी। मंगल जी, कपिल जी को कोर्ट में हमें बेगुनाह साबित करने के लिए सबूत की जरूरत पड़ेगी और वो सबूत हमें जल्द से जल्द खोजना पड़ेगा। हमारे पास सिर्फ 3 दिन है, जिसमें से आज का दिन ऑलमोस्ट जा चुका है। मैं कोशिश कर रही हूँ सांघवी जी, आप चिंता मत कीजिए, कोई ना कोई रास्ता निकल ही जाएगा। अभी मैं रखूं, मैं आपसे थोड़ी देर में बात करती हूँ। एक और बार कपिल जी को फोन करके देखती हूँ, शायद उठा लें। अरे नहीं नहीं नहीं, तुम चीटिंग कर रहे हो, तुम्हें खेलना नहीं आता। मैं तो अच्छे से खेला, चीटिंग तो आप कर रहे हैं। मारूंगा, मैंने चीटिंग नहीं की है। कोई बात नहीं पापा, हम दूसरी गेम खेलेंगे, ये गेम नहीं खेलेंगे। हाँ बंटी, अंकल से क्यों लड़ाई कर रहा है, जाने दे। सॉरी अंकल। अंकल? अंकल किसको बोल रहे हो? मैं कोई अंकल वंकल नहीं हूँ। अक्षत, तुम्हारे फ्रेंड्स मुझे चिढ़ा रहे हैं, मुझे अंकल बोल रहे हैं। मैं मारूंगा। आदित्य ऐसा मत करो, किसी को चोट लग जाएगी। छोड़िए, ऐसे नहीं करते। नहीं, ये मेरा मजाक उड़ा रहा था। अरे मेरा मजाक उड़ा है। नहीं छोड़िए उसे, बच्चा है, लग जाएगी उसे। बेटा तुम्हें लगी तो नहीं ना? नहीं अक्षत, हमें लगा कि तेरे पापा हमारे साथ मस्ती कर रहे, पर ये तो सच में मारने लगे। अक्षत, तेरा पापा पागल हो गया क्या? पागल? मैं कोई पागल नहीं हूँ, पागल तेरे पापा होंगे। पागल जैसे तो कर रहे हैं, पागल पागल। बेटा ऐसा नहीं होता, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। आदित्य जी, आदित्य जी ये क्या किया आपने? ऐसा नहीं करना चाहिए ना, बच्चों को गाज लग सकता है ना। बच्चों तुम आगे मत आना। हाँ अक्षत, हम लोग को नहीं खेलना और तेरे घर भी नहीं आना चाहिए था। हम लोग जा रहे हैं। आदित्य जी आप उदास मत होइए, ऐसा नहीं करना चाहिए ना। आइए आइए, आप अपने कमरे में चलिए। कपिल जी फोन क्यों नहीं उठा रहे? हे माता रानी, सब ठीक हो? कपिल जी का मैसेज? मुझे किसी जरूरी काम से दिल्ली से बाहर जाना पड़ रहा है, बाद में बात करूंगा। शहर से बाहर अचानक से? शायद कोई जरूरी काम आ गया होगा, इसलिए आज आए भी नहीं। वेरी स्मार्ट मंगल। ऐसा कुछ नहीं है। बस करो, ये सुपर रेसलर हर वक्त सबसे इतना लड़ाई क्यों करती रहती है? मेरा सर सच में बहुत दुख रहा है, कोई मुझे बता क्यों नहीं रहा? मेरी और मंगल की शादी कब हुई? आदित्य सुनो, मेरी बात सुनो, अब ऐसा कुछ है ही नहीं। हाँ तुम एक काम करो ना, तुम अंदर चल के रेस्ट करो। तुम्हें सर में दर्द हो रहा है ना, मैं तुम्हें दवा देती हूँ। हाँ तुम चलो चलो अंदर, चलो मेरे साथ। ये प्रोग्रेस के साइन है मंगल जी, जो मिस्टर सक्सेना ऐसे सवाल कर रहे हैं। अगर वो ऐसा पूछ रहे हैं, इसका ये मतलब है कि उनके नर्व्स एक्टिवेट हो रहे हैं, और अगर हम उन्हें और ट्रिगर करें तो शायद उन्हें और भी कुछ बातें याद आए। हे माता रानी, तेरा लाख लाख शुक्र है। लेकिन हम और क्या कर सकते हैं डॉक्टर साहब? एक तरीका है। बताइए ना डॉक्टर साहब।
क्या तरीका है? जो भी है हम करेंगे। क्या हुआ? कुछ पता नहीं चला क्या? कहां जाने कहां गायब हो गई मोनिशा। ऐसे कोई गायब होता है क्या? कोई खबर नहीं है उसकी। सब पता करके देखिए। ये सब कुछ ना मंगल की लापरवाही की वजह से हुआ है। एक मिनट, मोनिशा के गायब होने से मंगल जी का क्या लेना देना? और आप उनको बीच में क्यों ला रही हैं? तू मेरी कभी सुनेगा भी या हमेशा उसकी? ओके, आप गुस्सा मत होइए प्लीज। देख कपिल, सारी गलती मंगल की है। जब उसे इयररिंग मिली थी तभी उसे पीछे पड़ जाना चाहिए था पता लगाने के लिए कि वो इयररिंग उसकी थी भी या नहीं। लोहा गर्म था, हथौड़ा मार देना चाहिए था, लेकिन नहीं। उस समय वो अपने एक्स हस्बैंड की देखभाल करने में लगी हुई थी। मैंने आपको बताया ना कि आदित्य की कंडीशन कैसी है। वो जब ठीक था ना, उसे संभालना मुश्किल था। जरा सोच के देखिए आप क्या हाल होगा। उस घर में इतनी प्रॉब्लम है, आई डोंट नो मंगल जी कैसे संभाल रही होंगी। ऊपर से उन दोनों बच्चों को संभालना होता है, अंकल आंटी को संभालना होता है। सब लोग टेंशन में है मां। आदित्य की वाइफ है पर वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है, आप भी जानती हैं। वो घर सिर्फ और सिर्फ मंगल जी की वजह से चल रहा है। एंड आई हैट्स ऑफ टू हर। बेटा ना, तुझे मौका चाहिए मंगल की तारीफों के पुल बांधने का और कुछ भी नहीं। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि परसों कोर्ट में हियरिंग है और हमारे पास कोई सबूत नहीं है। और मंगल भी अपनी होने वाली सास और अपने होने वाले हस्बैंड की कोई मदद नहीं कर रही है। बिना सबूत के कैसे साबित करेंगे कि तूने आदित्य को नहीं गिराया? सबूत के नाम पे हमारे पास ना बेटा कुछ भी नहीं है, इसलिए मैं परेशान हूं। मंगल हमारी मदद कर सकती है, लेकिन एनीवेज क्या बोलूं मैं अब? पता नहीं मां, एक मोनिशा ही आखिरी उम्मीद, वो भी ना जाने कहां गायब हो गई है। आई डोंट नो अब क्या होगा। इसमें इतने सोचने वाली बात है ही नहीं। क्या कहा तुमने? इसमें सोचने की बात कैसे नहीं है? तुम आदित्य के साथ इतनी सीरियस थेरेपी करने के बारे में सोच रही हो और कह रही हो कि हमें इस बारे में सोचना नहीं चाहिए। वैसे सही कहा तुमने, इसके बारे में सोचने की कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हें ये हाइड्रोथेरेपी वाला नॉनसेंस करने ही नहीं दूंगी और ना ही मैं इस कंसेंट फॉर्म पे साइन करूंगी। दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा, कुछ भी करने चली हो। ये उनके भले के लिए है सौम्या, और ये सुझाव तो हमें खुद डॉक्टर साहब ने दिया है। उन्होंने ही हमें समझाया है कि जल चिकित्सा बहुत फायदेमंद होती है। पानी के अंदर शरीर में रक्त संचार बहुत बेहतर तरीके से होता है, दिमाग की नसें बेहतर काम करती हैं, इससे उनकी खोई हुई याददाश्त वापस आ सकती है। ये बिल्कुल शॉक थेरेपी जैसा ही है।